नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ज्योग्राफी की क्लास लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका प्लेटों के बीच में मोशन होता है। प्लेटों के बीच में मोशन होने की वजह से आपका भूकंप व ज्वालामुखी का निर्माण होता है। आज की क्लास में क्या है कि ज्वालामुखी के निर्माण के बाद में जिस तरह से मैग्मा आपका बाहर आता है, तो मैग्मा बाहर आने के बाद में वो एक नई प्लेट का स्वरूप ले लेता है। अब उस प्लेट को क्या है कि उस प्लेट को बोलते हैं हम रॉक्स, यानी चट्टान। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चट्टान। तो स्टार्ट करते हैं। चट्टान क्या होती है? चट्टान चट्टान होती है कि हमारी क्रस्ट पर यानी कि भूपर्पटी पर जो कठोरतम भाग जो किससे, खनिजों से, मिनरल्स से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? हम चट्टान कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि आपका जो क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन की। मैंने बताया था आपको सियाल से निर्मित होता है आपका सिलिकॉन व आपका एल्यूमिनियम व सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। सिलिकेट की फॉर्म में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि हमारा सबसे जो कठोरतम चट्टान होती है, सबसे जो कठोरतम चट्टान होती है आपकी आग्नेय चट्टान होती है, और सबसे मुलायम जो चट्टान होती है वो होती है आपकी टॉप, टाल्क बोल देते हैं, इसमें तलक लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं टॉप। अब इन चट्टानों की कठोरता व मृदुलता किससे नापते हैं? एक होता है मोहो स्केल होता है, इसे लिख देता हूं, मोहो स्केल। मोहो स्केल द्वारा चट्टानों की कठोरता व उसकी मुलायमता नापी जाती है। जैसे जैसे आपका यहां से हम बात कर लेते हैं इसी तरह से, जैसे आपका 0 इस तरह का स्केल होता है, मोहो स्केल होता है 0, देन आपका 10 पॉइंट्स का एक स्केल होता है। तो इस पर सबसे 0 मुलायम कौन सी चट्टान होती है? आपकी टॉप चट्टान सबसे मुलायम होती है। इसी तरह से सबसे हाई कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? आपका डायमंड, यानी कि हीरा हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो थी आपकी चट्टान के बारे में। हमने एक ओवरव्यू इस चीज के बारे में पढ़ा कि चट्टानें क्या होती है चट्टानें। अब चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चट्टानों की उत्पत्ति का आधार। चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जिस तरह से प्लेटों के बीच में, हमारी प्लेटों के बीच में मोशन होता है, प्लेटों की गति होने की वजह से क्या होता है कि एक प्लेट नीचे जा रही होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नीचे पिघल जाती है, और पिघलने के बाद में मैग्मा के रूप में बाहर आती है, और बाहर आने के बाद में वो क्या करती है किसी एक रॉक्स का शेप ले लेती है। तो इस तरह से ओरिजिन होता है आपका चट्टानों का ओरिजिन होता है। तो चट्टानों की विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती है, तो उन चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहली चट्टानें जो पढ़ेंगे, सबसे पहली चट्टान है आपकी आग्नेय चट्टान, जिसे बोलते हैं इग्नस रॉक्स। इग्नस रॉक्स कौन सी होती है कि जो पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट के अंदर मैग्मा आता है, और मैग्मा आने के बाद में बाहर आके मैग्मा ठंडा हो जाता है, उससे निर्मित जो चट्टानें होती हैं उन्हें बोलते हैं हम इग्नस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के इस टाइप से, ये मैग्मा के रूप में जमी हुई आपका अर्थ से निकली हुई आपका मैग्मा के रूप में जमी हुई चट्टान है, इसको क्या बोलते हैं हम? इग्नस रॉक्स। क्लियर? अब इग्नस रॉक्स के बारे में, आग्नेय चट्टानों के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि हमारी जो क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर इनका जो हिस्सा है, भूपर्पटी पर इनका जो पार्ट है वो है आपका 2/3 पार्ट। टोटल सारी की सारी चट्टानों में आग्नेय चट्टानों का भाग 2/3 भाग है। नेक्स्ट, ये सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। सभी चट्टानों सबसे कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? आपकी आग्नेय चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में जब मैग्मा
अर्थ से निकल रहा होगा तो इन चट्टानों में कोई भी आपको फॉसिल्स यानी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवाश्म यानी फॉसिल नहीं पाए जाएंगे। अब हमारी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है आपका? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, कितना? 46.8% पाया जाता है। देन आपका पाया जाता है सिलिका और आपका कितना? 27.7%। देन आपका एल्यूमिनियम। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट किससे निर्मित है? आपका सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, जिसे सियाल बोलते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, हमारा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कई बार पूछे जाते हैं कि आपका आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें कौन सी होगी? ग्रेनाइट होगी और बेसाल्ट, अब्रक, डोलोमाइट। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अब्रक एंड डोलोमाइट। अब ये आग्नेय चट्टानें बनती किस तरह से हैं, यहां पर मैं आपको ये कंसेप्ट भी बता देता हूं। आग्नेय चट्टानें बेसिकली टू टाइप से बनती हैं। जब आपका सिलिकॉन की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, जब सिलिकॉन आपकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तब, और सिलिकॉन की मात्रा जब आपकी कम होगी तो तब, सिलिकॉन की मात्रा जब ज्यादा होगी तो वो कौन सी चट्टानें बनेंगी? आपकी एसिडिक यानी अम्लीय, और दूसरी आपकी क्षारीय यानी कि बेसिस क्षारीय चट्टानें बनेंगी। तो आपका अम्लीय चट्टानें कौन सी होती हैं? आपकी ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं आपकी कौन सी है? आपका एसिडिक चट्टान है। और आपका क्षारीय चट्टान कौन सी है? आपकी बेसाल्ट, ठीक है। ग्रेनाइट जो है आपका महासागरीय प्लेट के तल पर पाई जाती है, महासागरीय प्लेट की तल पर पाए जाते हैं, यहां पर इनका निर्माण होता है, क्योंकि मैग्मा का निर्माण पृथ्वी के अंदर हो रहा होता है, तो उस समय मैग्मा का निर्माण हो रहा होता है, तो उस समय बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं, तो उन स्ट्रक्चर को भी हमें बता देता हूं यहां पर। जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर आने की स्थिति में होता है तो इस तरह से, जिसे बोलते हैं मैग्मा सेंटर, इस तरह से कुछ इस टाइप से शेप में, इसको बोलते हैं हम बैकोलिथ। नाम पूछा जाता है, बैकोलिथ, इसको बोलेंगे लैकोलिथ, और इसको बोलते हैं हम डाइक, ठीक है। क्या है कि पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा बाहर निकल रहा होता है तो इस टाइप से आपका एक पाइप बना, जिसे हम आगे ज्वालामुखी में पढ़ा था, सिंडर बोलते थे, तो सिंडर आगे बाहर निकलकर जब जाता है मैग्मा किसी लावा के रूप में जम जाता है तो उस तरह से चट्टानों का निर्माण होता है। तो लावा के रूप में जब ठंडा हो जाता है तो कौन सी चट्टानों को, जब सिलिकेट की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, तो सिलिकेट की मात्रा, तो वो कौन सी चट्टान बनेगी? आपकी अम्लीय चट्टान बनेगी। जब सिलिकेट की मात्रा कम होगी तो वो कौन सी? आपकी बेसाल्ट चट्टान बनेगी। बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी के धरातल पर यानी कि क्रस्ट पर ही बनती हैं, क्योंकि उनकी सिलिकेट की परसेंटेज उसमें कम होती है। वो कौन सी चट्टानें बनेंगी? आपकी क्षारीय चट्टानें। तो यहां पर हमने डिस्कस किया इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है आपका इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज। कुछ खनिज हैं, कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि चट्टानें बेसिकली खनिजों से निर्मित ही होती हैं, खनिजों से निर्मित होती हैं। तो कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कौन से मिनरल्स हैं, उनके नाम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। कौन सा? आयरन, लोहा, निकेल, कॉपर, सोना, हीरा, प्लेटिनम, सीसा, ये सारे के सारे मिनरल्स आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी पूछने लगेगा आपका? आग्नेय चट्टान, आपका आंसर रहेगा आग्नेय चट्टान। ये तो था हमने आग्नेय चट्टानें। अब नेक्स्ट चट्टान हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टान, इन्हें बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री
रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब आपकी इग्नस रॉक से ही उनका आपका वेदरिंग व इरोजन होता है। वेदरिंग इरोजन से मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी कि उनका अपर्दन व अपक्षय होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो हम पढ़ते हैं दूसरी चट्टान आपकी अवसादी चट्टान। अपक्षय या अपर्दन के कारण जिन चट्टान उनके अवसादों के जमाव से, भूमि पर जिस तरह से अवसादों के जवाब से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो चट्टानें कौन सी कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। यहां पर मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में। मान लीजिए ये आपका कोई इग्नस, आपकी कोई इग्नस रॉक्स है, ठीक है। अब क्या है, ये इसका होता है वेदरिंग, दूसरा होता है आपका इरोजन। वेदरिंग व इरोजन, हिंदी में बोलते हैं इन्हें अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय व अपर्दन क्या होता है कि जब आपकी आग्नेय चट्टानों के सेडिमेंट्स यानी कि जो अवसाद होते हैं कुछ समय के बाद में धीरे 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 जाके अपना स्थान पर गिरते हैं। इस तरह से किसी चट्टान का कुछ समय के बाद में चट्टान का अवसाद धीरे 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 आकर क्रस्ट पर गिरते हैं। अब जब अवसाद जो आपके सेडिमेंट्स होंगे वो सेम प्लेसेस पर, जिस प्लेसेस से चट्टान आपका गिरते हैं तो सेम प्लेसेस पर गिरते हैं, तो उसको क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग यानी अपक्षय। सेम प्लेस पे गिरेंगे तो आप उसको बोलेंगे वेदरिंग। और अगर चट्टान के अवसाद यानी सेडिमेंट्स कहीं दूर जाके किसी नई चट्टान का, किसी नई रॉक्स का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? अपर्दन यानी इरोजन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि अपर्दन व अपक्षय से निर्मित चट्टान का नाम क्या होता है। तो ये तो था आपका, यहां पर हम बात कर रहे थे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं कि जैसे जैसे आपका चट्टाने आपके इग्नेस रॉक्स के अब सेडिमेंट नीचे गिरेंगे तो किसका एक फॉर्म कर लेंगे? एक परतदार चट्टान का। तो वो जो आपकी चट्टान कौन सी होंगी? परतदार चट्टान होंगी। नेक्स्ट आपका कि ये जो चट्टानें होंगी जल, वायु तथा आपका कुछ हिम से निर्मित होंगी, क्योंकि आपका इग्नेस रॉक से कुछ आपका हिम, वायु से उनसे इरोजन होने के बाद में नीचे उसके अवसाद गिरेंगे तो अवसाद गिरने की वजह से उन चट्टानों का निर्माण होगा। अब निर्माण होगा तो इसी तरह से इसी फॉर्म में क्या होगा? जीवाश्म यानी कि फॉसिल जीवाश्म पाए जाते हैं इस चट्टान में, क्योंकि जिस तरह से आपका किसी रॉक्स के ऊपर एक परत के रूप में चट्टान बनेगी, उसके बीच में कुछ आपके पेड़ पौधे वगैरह इस तरह से दब जाते हैं, उसके बाद में दोबारा से उसी चट्टान के ऊपर गिर जाता है, तो इसका एक फॉसिल बन जाता है। फॉसिल से मतलब जीवाश्म बन जाता है, और जीवाश्म बनने के साथ में उनका निर्माण होता है। इस तरह से बहुत सारे खनिज जैसे कोयला, बलुआ पत्थर, तो इस तरह के पत्थरों का निर्माण होता है। तो ये किसके रूप में बनते हैं? आपके अवसादी चट्टानों के रूप में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका इरोजन व आपका वेदरिंग। नेक्स्ट आपका इस चट्टान में खनिज तेल, इस चट्टान में क्या पाए जाते हैं? आपके खनिज तेल पाए जाते हैं व कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कौन सा? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट यहां बात कर रहे थे हम आपका वेदरिंग के बारे में एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। ये चट्टानें टूटकर उसी स्थान पर गिर जाती हैं, उसी स्थान पर गिर जाती है, जमा हो जाती है, उन चट्टानों को क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग। अपक्षय यह कौन सी प्रोसेस होती है? आपका स्टैटिक प्रोसेस।
स्थैतिक क्रिया के द्वारा जमा होता है, एक लंबे समय के अनुसार धीरे धीरे प्रोसेस के बाद में किसी चट्टान का निर्माण होता है, और चट्टान का निर्माण होता है वो कौन सी प्रोसेस कहते हैं, उसे बोलते हैं हम अपक्षय। नेक्स्ट है आपका अपर्दन, इरोजन। इरोजन से क्या होता है कि जब चट्टान के अवसाद टूटकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरते हों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गिरेंगे तो जहां उस चट्टान का निर्माण होगा तो उस चट्टान का निर्माण के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, अपर्दन। नेक्स्ट ये जो होता है आपका, ये कौन से प्रोसेस से बनता है, ये बोलता है डायनामिक प्रोसेस, यानी कि गतिक क्रिया से बनता है। गतिक क्रिया क्या होता है कि हम इस चीज को, गतिक क्रिया को फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाइड करेंगे। कौन सी होती है आपकी 3 क्लासेस, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। पहली होगी आपकी यांत्रिक क्रिया। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित कौन सा पत्थर है, ऑप्शन दे दी जाएंगे। यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित कौन सा पत्थर होता है, उस चट्टान को क्या बोलते हैं, रॉक्स को क्या बोलते हैं हम, तो ये कौन सा होगा आपका यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा निर्मित चट्टान, उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, बलुआ पत्थर। मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा निर्मित चट्टान का नाम है बलुआ पत्थर। नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रोसेस, यानी कि रासायनिक क्रिया द्वारा। केमिकल प्रोसेस द्वारा निर्मित कौन सी चट्टान है आपका, इसका एग्जाम्पल आपका जिप्सम व सेंधा नमक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका जैविक प्रोसेस द्वारा, बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा। बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा कौन सा है, उसका एग्जाम्पल है आपका कोयला। तो ये तो थे आपके, हमने पढ़े कि किस तरह से आपका डायनामिक प्रोसेस, ये 3 क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया हमने आपका, मैकेनिकल, केमिकल, देन आपका बायोकेमिकल। इन तीनों ही प्रोसेस के द्वारा बनने वाले चट्टानों के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो डायरेक्ट इन प्रोसेस के नाम पूछते हुए क्वेश्चन को पूछता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल, यानी अवसादी चट्टानों के उदाहरण। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका बलुआ पत्थर, दूसरा आपका चूना पत्थर, तीसरा आपका लारेस। ये पाया जाता है आपका तकलाकमाकान, चीन में पाया जाता है लारेस पत्थर, जो कि क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एक पार्ट है। अब इसी तरह से मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, हम इसको ज्यादा डीप में नहीं स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उन्हीं पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, चाक, सेंधा नमक, सोरा और जिप्सम। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इनको आपको मैच करने के लिए आ जाता है कि ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का मिनरल्स है या फिर आपका इग्नस रॉक का मिनरल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट आपकी चट्टान बस्ती है, आपकी बस्ती है थर्ड चट्टान, ये बस्ती है आपकी खयांतरित चट्टान, जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक होती हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि आपका इग्नस रॉक से किसका आपका सेडिमेंट जमा होने के बाद में किसी अपने सेम प्लेसेस पर या डिफरेंट प्लेसेस पर जाके जमा हो जाते हैं, तो वो किसका आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। अब इसी तरह से जब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर व प्रेशर से किस चट्टान का निर्माण होता है, वो होता है आपका खयांतरित चट्टानों का, यानी कि इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ताप व दाब क्रिया से होने वाली निर्मित चट्टानों का नाम क्या है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये है आपका तापमान, टेम्परेचर व हाई प्रेशर की निर्मित होने की वजह से किस चट्टान का निर्माण। तो इसके जो आपके प्रॉपर्टीज होती है, गुण जो होते हैं, वो पुरानी चट्टान से अलग होते हैं। जैसे कि आपका मैं बता देता हूं कि आपका इग्नस रॉक से डायरेक्ट आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स से आपका
सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स से आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती है। तो इन चट्टानों का क्या है कि ये कंजर्व होती रहती है चट्टानें, कि आपका एक दूसरे से कन्वर्ट होती रहती है, कि आपका इग्नस रॉक्स कन्वर्ट होगी सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स जो कन्वर्ट होगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इस तरह से आपका रॉक्स का कन्वर्ट होती रहती है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या उदाहरण पूछ लिया जाता है कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल, इसे क्वार्टाजाइट, एक एग्जाम्पल इसका क्वार्टाजाइट। नेक्स्ट है, यहां पर हम पढ़ते हैं कि आपका कुछ चट्टानें आपकी इग्नस रॉक्स से आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानें कैसे डायरेक्ट फॉर्म में होती हैं। मान लीजिए ये आपका ग्रेनाइट चट्टान, ये कौन सी रॉक्स है आपकी, ये है आपकी इग्नस यानी कि आग्नेय चट्टान है, जो कन्वर्ट होने के बाद में किसका फॉर्म में बन जाती है, वो बन जाती है आपकी रूपांतरित होने के बाद में वो बनते ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाती है। आई क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपके बेसाल्ट। बेसाल्ट किसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका बेसाल्ट चट्टान का मेटामॉर्फिक रूप कौन सा है, वो कौन सा है आपका, इसको बोलते हैं हम सिस्ट। नेक्स्ट है आपका बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला किसका पार्ट है आपका, आग्नेय चट्टान का, जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रेफाइट में। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर अब इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स, आपकी जब आपकी अवसादी चट्टानें जो हैं वो आपकी मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरण चट्टानों में कैसे कन्वर्ट होती है, कौन से उनके, बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान थी आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होती है, क्वार्टाजाइट चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। क्वार्टाजाइट चट्टान में किस तरह से आपका हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट हो जाती है क्वार्टाजाइट में। इसी तरह से आपका चूना पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका लिग्नाइट कोयला किस में, एंथेसाइट कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हम आपका इसी तरह से लास्ट आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कन्वर्ट हो सकती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि आपकी रूपांतरित चट्टानों में ही कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे एक दो के नाम यहां पर बता देता हूं। सिलेट किस में कन्वर्ट होती है आपकी, फाइलाइट में, और आपका फाइलाइट जो कन्वर्ट होती है वो आपका सिस्ट में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इन सबको एक बार। जो आपके इग्नस रॉक्स हैं, इग्नस रॉक्स किस में कन्वर्ट होती हैं आपकी, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होगा आपका, नीस में। बेसाल्ट किस में कन्वर्ट होगा आपका, सिस्ट में। बिटुमिनस कोयला किस में होगा आपका, ग्रेफाइट में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। इसी तरह से सेम सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें किस में कन्वर्ट होंगी आपकी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। बलुआ पत्थर किस में, क्वार्टेजाइट में। चूना पत्थर किस में, संगमरमर में। नेक्स्ट आपका लिग्नाइट कोयला आपका एंथेसाइट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्जन किस तरह से होगा चट्टानों में, सिलेट किस में होगा, फाइलाइट में। इसी तरह से फाइलाइट किस में, सिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि चट्टानों का कंजर्व होती रहती है कि आपका इग्नस रॉक्स आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इस तरह से सारी चट्टानों का कन्वर्जन होता रहता है। तो उस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम, रॉक साइकिल, जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, चट्टानों का कन्वर्जन रॉक साइकिल में। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये आपकी रॉक्स हैं, ये आपका इग्नस रॉक्स है। जब आपका इग्नस रॉक्स पर क्या होगा कि टू प्रोसेस, कौन से प्रोसेस की वजह से, वेदरिंग व इरोजन की वजह से, यानी कि अपक्षय व अपर्दन की वजह से किस चट्टान का निर्माण होगा, वो होगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान के ऊपर हाई टेम्परेचर व प्रेशर होगा, तो हाई टेम्परेचर व प्रेशर की वजह से कौन सी रॉक्स का निर्माण होगा, वो होगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। अब यहां से इसी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स का फिर से वेदरिंग में इरोजन यानी कि उनका अपक्षय अपर्दन होने की वजह से फिर से किसका निर्माण होता है, वो होगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। अब अवसादी चट्टानें का निर्माण धीरे धीरे जिस तरह से कुछ समय के बाद में वो चट्टानें क्या होंगी, मेल्ट होने के बाद में, प्लेट्स का मेल्ट होने के बाद में भूकंप ज्वालामुखी का रूप लेंगे, उनका मैग्मा की फॉर्म में जाने के बाद में दोबारा से रिवर्स होकर फिर किस फॉर्म में आ जाती है आपकी इग्नस रॉक्स में यानी कि आग्नेय चट्टानों में। इसी तरह से आपका
इग्नस रॉक से किसका डायरेक्ट हम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में, यानी कि रूपांतरित चट्टानों में फॉर्म हो जाता है किसके, हाई टेम्परेचर व प्रेशर की वजह से। इसी तरह से ये जो डायरेक्ट मेल्टिंग होके ये मेल्ट इन होने के बाद में सीधा सीधा किसके फॉर्म में जा सकती है, ये आपका इग्नस रॉक्स में। तो ये जो चट्टानों का साइकिल है कि एक दूसरे में कंजर्व होने के बाद में एक बैलेंस करने के साथ साथ में इन चट्टानों को क्या बोलते हैं हम, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल। आई होप ये सब कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इनकी क्वेश्चन सीरीज को हम जिस तरह से किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सीरीज के बेसिस पर किस तरह से क्वेश्चन को, तो ये सब सारी चीजें आपको मैंने आपको कंसेप्ट बेसिस पर किस तरह से इनका रॉक्स का कन्वर्जन होता है, किस तरह से रॉक्स का निर्मित होती है, रॉक्स को एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।